हेलो दोस्तों, अभी अभी सेल अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड भर्ती का नोटिफिकेशन आया है जिसमें 310 पोस्टों पर भर्ती निकली हुई है। तो चलिए योग्यता, सैलरी और एज के बारे में और सिलेबस के बारे में नोटिफिकेशन में देखते हैं। बात करें तो दोस्तों स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड की, तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो दोस्तों पोस्ट है वो 9 पोस्टों पर वैकेंसी निकली है। जो पहला है एएसपी, फिर सेकंड है बीएसएल, थर्ड है बीएसपी, फोर्थ है सीपीएफ, 5 है डीएसपी, 6 है आईएसपी और 7 है आरएसपी, 8 है आरडीसीआईएस और 9 है आरएसआरयू। तो इन पोस्टों पर वैकेंसी निकली हुई है। तो चलिए इसके बारे में देखते हैं। इसमें जो पहला है टीटी मेट्रोलॉजी पर, जिसमें जो हमने बताया ऊपर पोस्ट, उसमें से इन सारे पोस्टों पर वैकेंसी इसमें है। इसके सामने जो वैकेंसी लिखी हुई है जैसे बीएसएनएल में 10, फिर बीएसपी में 12, सीपीएफ में 1, डीएसपी में 10 और आईएसपी में 9, आरएसपी में 14 और आरडीसीआईएस में 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। और ये जो आगे ये कैटेगरी वाइज वैकेंसी है, तो ये देख लीजिएगा अपना। सेकंड जो पोस्ट है ओसीटीटी इलेक्ट्रिसिटी पर, जिसमें जो हमने बताया उस पोस्ट पर जो वैकेंसी निकली हुई है। जैसे एएसपी पर में टोटल 2 वैकेंसी है, बीएसएल पर 17 वैकेंसी है, बीएसपी पर 15 वैकेंसी है, सीएफपी पर 1 वैकेंसी है, आईएसपी पर 13 वैकेंसी है, आरएसपी पर 8 वैकेंसी है और एसआरयू पर 8 वैकेंसी है। ये टोटल वैकेंसी निकली हुई है पर पोस्ट ओसीटी इलेक्ट्रिसिटी में। मैकेनिकल में जिसमें हमने बताया जो पोस्ट, उसमें से जैसे एएसपी में 3 पोस्ट, बीएसएल में टोटल 24 पोस्ट, फिर बीएसपी में 35 पोस्ट टोटल, सीपीएफ में 2 पोस्ट, डीएसपी में 10 पोस्ट, आईएसपी में 18 पोस्ट, आरएसपी में 7 पोस्ट और आरडीसीआई में टोटल 1 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट जो है ओसीटीटी इंटरमीडिएशन पर, जिसमें जो वैकेंसी निकली हुई है जैसे कि पहला बीएसएल में 5 पोस्ट, बीएसपी में 5 पोस्ट, आईएसपी में 3 पोस्ट और आरएसपी में टोटल 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट है ओसीटी सिविल, जिसमें बीएसएल पर 2 पोस्ट, बीएसपी पर 4 पोस्ट, सीपीएफ पर 1 पोस्ट, आईएसपी पर 9 पोस्ट और आरएसपी पर टोटल 6 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट है ओसीटी केमिकल में, जिसमें बीएसएल में 6 पोस्ट, बीएसपी में 3 पोस्ट, डीएसपी में 5 पोस्ट और आईएसपी में 4 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। नेक्स्ट है क्रेमिक की, जिसमें आईएसपी में 2 पोस्ट और आरएसपी में 4 पोस्ट निकली हुई है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक की, फिर कंप्यूटर आईटी और फिर डॉक्यूमेंट में 3 पोस्टों पर बीएसएनएल में 2 और बीएसपी में 6, फिर कंप्यूटर वाला में बीएसएनएल में 18 और आरएसपी में 2 और जिस वाला है इसमें आईएसपी में 2 पोस्ट पर वैकेंसी निकली हुई है। तो ये पोस्ट वाइज है, आप अपना देख लीजिएगा नोटिफिकेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो इसमें जो पहला है ओसीटी यानी कि मेट्रोलॉजी पर, इसका जो एज रखा गया है वो मिनिमम 18 और मैक्सिमम 28 रखा गया है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है तो आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए और साथ साथ आपको 3 साल डिप्लोमा होनी चाहिए मेट्रोलॉजी इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। जो सेकंड है ओसीटी इलेक्ट्रिकल वर्क, तो जिसमें जो इसका एज रखा गया वो 18 से 28 रखा गया है 20, और इसमें भी आपको मैट्रिक पास होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए कोर्स इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रिसिटी में इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए एलिजिबल है, आप इसके लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। थर्ड है जो ओसीटी मैकेनिकल की, जिसमें इसका एज भी रखा 18 और मैक्सिमम 28 रखा गया है, और इसमें आपको भी मैट्रिक पास होनी चाहिए और साथ साथ आपके पास डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल का मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तब आप इसके लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएशन की, जिसमें जो एज रखा गया वो 18 से 28 रखा गया, और जो इसमें भी आपको मैट्रिक पास और साथ साथ आपके पास डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी है सिविल की, जिसमें एज रखा गया वो 18 से 28 रखा गया, इसमें भी आपको मैट्रिक के साथ साथ आपको डिप्लोमा होनी चाहिए 3 साल का सिविल इंजीनियरिंग में। नेक्स्ट है केमिकल का, जिसमें 18 से 28 रखा गया, इसमें मैट्रिक के साथ साथ आपके पास डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए केमिकल इंजीनियरिंग में 3 साल का। नेक्स्ट है क्रेमिक की, जिसमें भी एज रखा गया वो 18 से 28 और मैट्रिक पास होनी चाहिए और आपके पास डिप्लोमा कोर्स होने चाहिए। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक में, जिसमें एज 18 से 28 रखा गया, इसमें मैट्रिक के साथ साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा कोर्स होनी चाहिए। इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक से भी आप किए होंगे, तो इसके लिए आप एलिजिबल है। नेक्स्ट है कंप्यूटर आईटी की, जिसमें एज जो रखा गया 18 से 28 रखा गया, इसमें मैट्रिक के साथ साथ आपको 3 साल का डिप्लोमा इंजीनियरिंग होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंजीनियरिंग में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है। लास्ट है ड्रगस्ट की, जिसमें जो इसका एज है वो 18 से 28 रखा गया, इसमें भी मैट्रिक के साथ साथ आपको डिप्लोमा, आपके पास 3 साल का डिप्लोमा होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या इलेक्ट्रिसिटी में मैकेनिकल में, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, और साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी होनी चाहिए। सिलेक्शन मॉडल की बात करें तो इसमें जो आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। इसमें जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा और 2 सेगमेंट्स में होगा। पहला जो 50 क्वेश्चन पूछेगा डोमेन नॉलेज से, और सेकंड जो सेगमेंट है उसमें 50 क्वेश्चन पूछेगा एप्टीट्यूड टेस्ट से है। वो टाइम ड्यूरेशन है वो 90 मिनट आपको मिलेगा। इसमें जो क्वालिफिकेशन मार्क्स है वो 50% मार्क होगा ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व के लिए, और 40% आपको पास स्कोर लाना होगा पास के लिए एससी एसटी और ओबीसी के लिए। और इसका फिजिकल स्टैंडर्ड की बात करें तो इसमें जो हाइट रखा गया है वो मेल के लिए 155 और फीमेल के लिए 143 यानी 143 रखा गया है। वेट जो रखा गया है वो मेल के लिए 45 kg और फीमेल के लिए 35 kg रखा गया है। जो चेस्ट रखा गया है वो मेल के लिए 35 सेंटीमीटर और फुलाकर 79 होनी चाहिए,
और जो फीमेल के लिए वो 70 से फुलाकर 73 होनी चाहिए। एप्लीकेशन फीस की बात कर ले तो ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और जनरल के लिए आपको 500 रुपये देना होगा और SC ST और फीमेल के लिए आपको 200 रुपये देना होगा। एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो जाएगा वो 26/2/2024 से स्टार्ट हो गया और जो इसका लास्ट डेट रखा गया है वो 18/3/2024 रखा गया है। तो इसके बीच अपना एप्लीकेशन अप्लाई कर दीजिएगा। बाकी जो कुछ डिटेल है इस PDF का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से डाउनलोड कीजिए और नोटिफिकेशन को पढ़ डालिए और जब इसके लिए एलिजिबल है तो आप इसका फॉर्म अप्लाई कर दीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।